हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखी थी, उससे कौन सी ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हमने वो देखा था। हमने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा वो देखा था। पाई बॉन्ड किस टाइप की ओवरलैपिंग से होता है वो सब हमने देख लिया था। हमने देखा था, देखो 3 टाइप्स की ओवरलैपिंग थी, जो एक्सियल थी, एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे थे ऑर्बिटल्स, उसकी वजह से क्या हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, कौन कौन सा था, एसएस ओवरलैपिंग थी, एसपी थी और पीपी एक्सियल थी। ठीक है, पीपी एक्सियल थी। अब जो पाई बॉन्ड, इन तीनों से तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, पीपी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो यदि एक्सिस के परपेंडिकुलर लाई करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं। हमने पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन देख लिया है। आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। ये टॉपिक आपको आना चाहिए यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वैसे इतना डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इसका होना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ इसके डी ऑर्बिटल्स के बारे में कि वो कैसे ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बताई थी, मैंने बताया था कि डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके पास डी ऑर्बिटल है, उसके पास कितने 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और उसकी डबल डबल शेप होती है ना। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उस 5 ऑर्बिटल्स में से एक होता है dz स्क्वायर, एक dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है, एक dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल के पास में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, और उसकी डबल डबल शेप होती है। देखो कैसी शेप होती है, डी ऑर्बिटल्स की डबल डबल शेप होती है, ये शेप होती है डी ऑर्बिटल की। अपोजिट जो लोब्स होती है उनका सेम साइन होता है, लाइक ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस होंगे। अपोजिट लोब का क्या होता है, सेम साइन होता है, तो ये डी ऑर्बिटल की शेप होती है। ठीक है, अब देखो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। उन 5 ऑर्बिटल्स का क्या होता है, 2 ऑर्बिटल्स तो एक्सियल होते हैं और 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो नॉन एक्सियल होते हैं। जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सियल होते हैं, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझना आप। 2 ऑर्बिटल्स है dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, देखो मैंने लिख रखा है एक्सियल सेट। ठीक है, जो ये 2 ऑर्बिटल्स एक्सियल होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि ये एक्सियल है, तो मतलब क्या है कि जो ये dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं। क्या करते हैं, एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं ये दोनों ऑर्बिटल्स। अब ये बात देखना, यदि ये एक्सिस के अलोंग लाई करते तो ये कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करेंगे। इसका वन रीजन है, क्या हो जाएगा, क्योंकि dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर क्या होता है, एक्सियल सेट होता है, और जो इनका जो लाई करता है, ये कैसे करता है, एक्सिस के अलोंग लाई करता है। ठीक है, बाकी जो नॉन एक्सियल सेट है, dxy, dyz, dzx, ये क्या होते हैं, नॉन एक्सियल सेट होते हैं। ठीक है, ये जो लाई करते हैं क्या करते हैं, एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। और जो 2 ऑर्बिटल्स है वो क्या करते हैं, एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं। यदि एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता है। कैसे, हम अभी डायग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, देखो dz स्क्वायर क्या होता है, पूरी जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो क्या होती है, z एक्सिस के अलोंग होती है। 2/3 डेंसिटी होती है वो क्या होती है, z एक्सिस के अलोंग होती है dz स्क्वायर में, और जो 1/3 होती है वो क्या होती है, इस प्लेन में होती है। ठीक है, इस प्लेन में होती है, जो ये मैंने गोल गोल रिंग बना रखी है इस प्लेन में होती है। ठीक है, तो देखो dz स्क्वायर होता है ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तभी क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब भी इसकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। रीजन के जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होती है, एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। किसके अलोंग लाई कर रही है, एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। अब ये केवल पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, सिग्मा और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करेगा। फर्स्ट बात आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि 2 सेट होते हैं, एक्सियल होते हैं, एक्सियल सेट है, ये एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। कैसे, अभी हम देखेंगे वो। तो ये देखो शेप तो ये होती है इसकी। ठीक है, अब देखो हम dx स्क्वायर y स्क्वायर समझेंगे। ठीक है, देखो सिंस लोब्स आर लाइंग अलोंग द एक्सिस दिस ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि लोब्स होती है वो किसके एक्सिस के अलोंग लाई करती है, तो ये जो ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी नहीं करता है। कैसे, हम देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने in x एक्सिस लिए। ठीक है, in एक्सिस लिए और dx स्क्वायर y स्क्वायर क्या किया है मैंने, ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग किया, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। देखो मैंने सिग्मा बॉन्ड लिख रखा है, हम देख लेते हैं। फर्स्ट चीज आप देखो, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब देखो जो dx स्क्वायर y स्क्वायर है, मैंने क्या बोला, ये एक्सियल सेट है। एक्सियल सेट इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो
लॉब्स है वो किसके एक्सिस के अलोंग लाई करेगी, मतलब एक एक्स एक्सिस की होगी एक लॉब और दूसरी लॉब किसकी होगी, वाई एक्सिस की होगी। देखो कैसे होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये देखो ये हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव नेगेटिव मान लो, ठीक है। अपोजिट लॉब सेम साइड, अपोजिट लॉब सेम साइड हमने ले लिया। ये हमने बना दिया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। क्या बोला, एक्सियल सेट है, हमेशा लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई करेंगे, एक्सिस के अलोंग करें। देखो एक लोब आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। टू ऑर्बिटल्स सेम ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरा भी बना दो यहाँ पे सेम, देखो ये बना, अब देखो आपको क्लियर होगा। ये दोनों जब पास में आएंगे ओवरलैप करेगा तो इन दोनों का ओवरलैप होगा, और ये क्या हो रहा है, एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो रहा है। कल हमने पढ़ा था, जब हमने देखा था जब एक्सिस के अलोंग ओवरलैप होता है तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इससे कभी फॉर्मेशन होके पाई बॉन्ड बन सकता है क्या, आप देखो कभी नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, एक्सिस के परपेंडिकुलर आना चाहिए। एक्सिस के यदि परपेंडिकुलर कोई भी लोब्स आ जाती है तो आपका पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, लेकिन ये एक्सिस के परपेंडिकुलर कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। हमेशा ये जो एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, क्योंकि लोब्स जब भी दूसरा आएगा ये हमेशा पहले ही क्या करेंगे, दोनों ओवरलैप कर लेंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बना लेंगे। क्या कभी इन दोनों के जुड़ने से पहले ये दोनों जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे ये देखो मैंने 2d ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये दूसरा भी क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इन दोनों को हम ओवरलैप करवाते हैं। ये आप, मैं इसको ऐसे ओवरलैप करवा रही हूँ तो आप समझना कि जो ये सीधी है वो क्या जा रही है, एक्स एक्सिस जा रही है। अब देखो ये एक डी ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाई कर रहा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाई कर रहा है। ये एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। अब देखो ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, ये देखो ये आ रहे हैं हमेशा, आपको दिख रहा होगा। ये मैंने ट्राई किया, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ ये ऑर्बिटल्स बना के। तो देखो ये जब भी आएंगे पास में ओवरलैपिंग के लिए, ये आ रहा है। देखो एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है इनकी लोब्स, तो पहले ये जुड़ रहे हैं, पहले ये जुड़ रहे हैं तो ओवरलैप इन दोनों का होगा, इन दोनों का, देखो इन दोनों का ओवरलैपिंग होगी। एक्सिस आ रही है, ये दोनों ओवरलैप होंगे। जब ये दोनों ओवरलैप होगी तो देखो इन दोनों के ओवरलैप से क्या बनेगा हमेशा, क्योंकि एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो रहा है। हमने कल देखा था टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जब ऐसे एक्सिस के अलोंग होता है तो किसका बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो अब कभी भी जब ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होती है, ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो देखो कभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है क्या। आप कितनी भी दूर से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, हमेशा पहले ये टकराएंगे, क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग है। इनका ऐसे ही हो सकता है कंडीशन। ये क्या यूं जुड़ सकते हैं, कभी नहीं जुड़ सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन में होगा जब नॉन एक्सियल सेट होगा। लेकिन जब कभी ये इन दोनों के जुड़ने से पहले के ये दोनों जुड़ सकते हैं, जो सीधे खड़े हैं ये दोनों यूं जुड़ सकते हैं, आके यूं जो ओवरलैप कर सकते हैं, ये दोनों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे ये एक्सियल वाला सेट इससे टकराएगा। ये वाला सेट है, दिख रहा होगा आपको, ये वाला सेट ही इससे टकराएगा। इससे टकरा के क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने ये इसीलिए बनाया ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूं। देखो ये देखो ये एक्सिस, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है जो मैंने बनाया है, ये भी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। देखो ये एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, तो हमेशा पहले ये दोनों ही मेट होंगे, ये दोनों ही मिलेंगे, ये दोनों ही ओवरलैप करेंगे। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो देखो ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा ये उठ के आएगा और इससे ओवरलैप करेगा, कभी नहीं हो सकता है। जब यदि ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं तो ये कभी नहीं होगा कि आपका पहले पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। मैं इसीलिए ये बनाया है मैंने, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि इसमें पाई बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं हो सकता है। आप खुद देख रहे हो कि इसमें पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं। जब ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं तो जब भी मिलेंगे ये वाले एक्सिस वाला क्या होगा, ये दोनों पहले में मिल जाएंगे। पहले मिल जाएंगे तो साइड में की तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती है। हमेशा जब भी आएंगे पहले मिल जाएंगे, तो साइड में ओवरलैपिंग होगी नहीं, तो पाई बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं हो सकता है। इसमें एक कंडीशन और है, पाई बॉन्ड तो नहीं बन सकता है, लेकिन यदि आयन अपन चेंज करते हैं तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूर होगा। कैसे होगा, देखो हम देखते हैं कैसे होगा डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये आपके लिए एक नया बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या होता है इतना ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए डेल्टा बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं, आयन जेड एक्सिस है, माना मैंने ये जेड एक्सिस है मेरी, ठीक है।
अब जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलोंग लाई करेगी, इसको x मान लो, ठीक है, इसको y मान लो, इसी तरह इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। अब क्या करो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल मतलब क्या है, इसके अलोंग है, x के और y के अलोंग आने वाला है, क्योंकि ये क्या होते हैं एक्सियल सेट है। अब बनाओ, देखो ये री एक ये री, ठीक है, एक बनेगा इधर एक बनेगा इधर, ऐसा बनेगा, ये ढंग से नहीं बना है, ठीक है। देखो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। इसी तरह ये भी इधर बनाओ, ये बना इधर, ये बना इधर, ये बना इधर, ये बना इधर, ठीक है, ऐसे हुआ। देखो इसको पॉजिटिव बोला था, इसको पॉजिटिव बोला, इसको नेगेटिव बोला था, इसको नेगेटिव बोला। अब ये क्या, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो ये तो इससे अटैच करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से बनेगा, इसी तरह ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, ये नेगेटिव वाला नेगेटिव से। ऐसे फॉर्मेशन में क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्म होगा। अब ये मैं आपको समझाती हूँ डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। देखो डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता है, ये देखो आप यूं देख सकते हो इसको, ये थोड़ा टेढ़ा चला गया है, ठीक है। इसके अंदर देखो मैं आपको बता दूं, ये आपका एक ऑर्बिटल है एक्सिस के अलोंग, ये दूसरा ऑर्बिटल है एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन, अब मैं आपको इससे क्लियरली से नहीं पता चल रहा होगा, मैं एक बार और ट्राई करूंगी डायग्राम बना के। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो ये वाली लोब है आपको दिख रही होगी फर्स्ट इस ऑर्बिटल की, ये वाली लोब क्या होती है, सेकंड सेम ऑर्बिटल की लोब से क्या करती है, यूं ओवरलैप करती है। मतलब कहने का मतलब है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, यूं ऊपर आके ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इस कंडीशन में ओवरलैप करेंगे, इस कंडीशन में ओवरलैप करेंगे तो देखो एक दूसरे के ऊपर है, ये जो पॉजिटिव एंड्स है वो पॉजिटिव एंड्स के ऊपर है, जो नेगेटिव एंड्स है वो नेगेटिव एंड्स के ऊपर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इससे जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ के क्या बनाते हैं, ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक्सिस के अलोंग जाके। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब ये एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, सेम लोब एक दूसरे से जुड़ेगी तो क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि ये सेम इस तरह से लाई करते हैं तो क्या होगा, पाई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब पाई बॉन्ड बनने की तो कोई कंडीशन है ही नहीं, ठीक है। एक बार हम डायग्राम बनाने का फिर से ट्राई करते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर डायग्राम नहीं बना है। देखो हम बनाते हैं यहाँ पे, ये जेड एक्सिस है, ओके, ये एक्स वाला है, अब y इधर आएगा, ठीक है, तो y को इधर बनाओ, ये इधर y बन गया, ठीक है, क्या बन गया, y एक्सिस बन गई। ये पॉजिटिव पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव नेगेटिव एंड है, इसी तरह इधर बनाएंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला पॉजिटिव इससे अटैक करेगा, ये वाला इससे करेगा, ये वाला इससे करेगा, ये वाला इससे करेगा, ऐसे बनेंगे। देखो यदि मैं इनको उठा के लाऊं, पास में लाऊं, तो देखो ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, तो जो ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा, हमेशा पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ऐसे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपको पता चला सिग्मा क्यू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स की लोब्स होती है वो एक्सिस के अलोंग लाई करती है, इसलिए कभी पाई बॉन्ड का कंडीशन नहीं होगी, पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। सिर्फ दो कंडीशन आती है, डेल्टा बॉन्ड बनेगा या फिर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो आप देख के पता कर लोगे कि क्या बनना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया, यदि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो डायरेक्टली यूं जुड़ेगी आके, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यदि ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ती है, कुछ ऐसी है, और यदि ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ती है, यूं आती है, ठीक है, तो ये इससे जुड़ेगी, ये इससे जुड़ेगी, ये इससे जुड़ेगी। कुछ डेल्टा बॉन्ड की कुछ कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है, वो यूं जुड़ते हैं एक दूसरे से, यूं जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने ट्राई किया, मैं आपको समझा पाऊँ डेल्टा बॉन्ड और इनका फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने ये मेक किया है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम देखेंगे जो नॉन एक्सियल सेट है, तीन जो सेट है उसके अंदर कौन से बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं और कौन से बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकते हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है। आप जब तक ये नोट करो ना, वो हम देखते हैं नॉन एक्सियल सेट की, ठीक है। हमने एक्सियल सेट देखा, मैंने बता दिया उसमें सिर्फ सिग्मा और डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, कैसे फॉर्म होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन एक नॉन एक्सियल सेट देखते हैं। देखो डी एक्स वाई, तीन और नॉन एक्सियल सेट होते हैं, तो डी एक्स वाई होता है, एक डी वाई जेड होता है और एक डी जेड एक्स होता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, नॉन एक्सियल सेट होते हैं। अब नॉन एक्सियल सेट होते हैं मतलब इनकी जो लोब्स होगी वो लाई करेगी बिटवीन द एक्सिस, नॉट अलोंग द एक्सिस। क्या होगी, बिटवीन द एक्सिस लाई करेगी। कैसे लाई करेगी हम देखेंगे, ये बिटवीन द एक्सिस लाई करती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कभी भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, हमेशा पाई और डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपको दो चीजें क्लियर रखनी है, जब एक्सियल सेट आता है
एक्सियल सेट में क्या होते हैं, लोब्स होती है वो अलोंग द एक्सिस लाई करती है, तो पाई बॉन्ड कभी भी फॉर्म नहीं होगा, बचा सिग्मा एंड डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा और डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो हमने देख लिया। अब जब डी जेड स्क्वायर नॉन एक्सियल सेट होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनके अंदर क्या होता है, आपके कभी भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो लोब्स होती है इनकी डी ऑर्बिटल्स की, वो हमेशा एक्सिस के बिटवीन लाई करती है, ठीक है, एक्सिस के बीच में लाई करती है। एक्सिस के बीच में लाई करने की वजह से कभी भी एक्सियल ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती है, हमेशा साइड में ओवरलैपिंग पहले हो जाएगी, और साइड में ओवरलैपिंग पहले होगी तो आपको पता है साइड में ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई होगा। और एक हमने देखा जब लोब्स एक दूसरे पे पूरी लाई कर देती है तो क्या बनता है, डी ऑर्बिटल्स फॉर्म होता है। जैसे जो अपोजिट लोब्स है वो सेम लाई करे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव पॉजिटिव से लाई कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव सेकंड वाले के नेगेटिव नेगेटिव ऑर्बिटल से लाई कर रहा है, तो हमेशा क्या होगा, ऐसी कंडीशन में डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिर्फ दो कंडीशन है, आपको दो कंडीशन ध्यान में रखनी है, ये ध्यान में रखोगे तो आपसे कोई सा भी ऑर्बिटल देके पूछेगी इससे किसका फॉर्म होगा, इससे किसका फॉर्म होगा, आप बता दोगे, ठीक है। ये मैं जनरल थोड़ा सा आपको, वैसे इतना डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इन ऑर्बिटल्स के बारे में भी, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है इसे, आप थोड़ा सा समझोगे, ध्यान रखोगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ, सिग्मा बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ T2G ऑर्बिटल, दे ओनली फॉर्म पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। ये T2G हम जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ेंगे अपना 12th का चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, तब आपको पता चलेगा ये EG और T2G क्या होता है, ठीक है। EG हम जो 2 सेट थे उनको बोलते हैं एक्सियल सेट को, और T2G हम ये जो 3 एक्सियल सेट होते हैं इनको बोलते हैं, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखो, बाद में आपको पता चल जाएगा EG और T2G हम क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं, देखो हम बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं। कोई भी एक्सिस मान लो, ये हमने माना जेड एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स वाई देखते हैं हम, ये एक्स है, ये वाई है, या फिर इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं लेते हैं हम, ये जेड को छोड़ो, पहले नॉर्मल आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को ही मानते हैं, dx y सेट ले रहे हैं, एक्स और वाई को ही माना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब मैंने क्या बोला है, ये नॉन एक्सियल सेट है, इनकी लोब्स होगी बिटवीन द एक्सिस लाई करेगी, अलोंग द एक्सिस नहीं होगी, बिटवीन द एक्सिस होगी। बिटवीन द एक्सिस मतलब ये ऐसे होगा, जो सेकंड आएगा वो भी ऐसे ही आएगा, देखो अलोंग द एक्सिस लाई कर रही है, बिटवीन द एक्सिस, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, ठीक है, इनके बीच में लाई कर रही है, बीच में आ रहा है ना, देखो अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा है। अब देखो, अब इनका जब भी फॉर्मेशन होगा हमेशा ये पहले टकराएगी, ये पहले टकराएगी, तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। इस कंडीशन में कभी भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है। इस कंडीशन में कभी भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमने देख लिया है। अब देखो हम समझते हैं इसको भी, देखो ये आपको दिख रहा होगा। अब देखो मैंने जब एक्सियल था तो मैंने इनको मैंने बोला था कि आप समझना कि बीच में क्या हो रही है, एक्स एक्सिस या जो भी एक्सिस है अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो जा रही है आईएनए। अब आपको यही समझना है बीच में आपके क्या हो रही है, आईएनए जा रही है, ओके। यदि बीच में आईएनए जा रही है तो देखो बीच में से क्या हो रहा है, आईएनए जा रही है, यूं समझना, यूं क्या हो रही है, आईएनए जा रही है, ये बीच में से आईएनए जा रही है, फिर जो ऑर्बिटल्स है वो क्या करेंगे, एक्सिस के बिटवीन लाई कर रहे हैं, ये एक्सिस के बिटवीन लाई कर रहे हैं, तो देखो यूं लाई करेंगे एक्सिस के बिटवीन, क्योंकि यहाँ से एक्सिस में एक को समझाती हूँ, अब दूसरे में वैसे ही एज्यूम करना है, क्योंकि मैं दोनों साथ लेके खड़ी नहीं हो सकती हूँ। तो देखो आप ये एक्सिस मान लो, इसको जो मार्कर दिख रहा है आपको, ये अपनी आईएनए है, और जो दूसरी होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, समझ लो। ये दोनों एक्सिस है। अब देखो जो लोब्स है वो इन एक्सिस के अलोंग बिटवीन लाई कर रही है, ठीक है, अलोंग नहीं है, बिटवीन लाई कर रही है, इसलिए मैंने यू पकड़े हुआ है। समझ में आ गया आपको मैंने यू क्यों पकड़ रखा है इन ऑर्बिटल्स को, देखो अलोंग लाई कर रहे हैं, ये दोनों है, ये इसके अलोंग है, ये इसके बिटवीन है, बिटवीन दिख रहा है आपको, बीच में अलोंग होते तो कैसे होता, ये एक्सिस है, देखो पीछे यूं तो आपको दिखेगा नहीं, ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, ठीक है, ऐसे लाई करते यदि अलोंग होते तो, लेकिन बिटवीन है, बिटवीन होंगे तो क्या होगा, ये यूं हो जाएगा ऑर्बिटल। समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल भी, लेकिन मैं यूं पकड़ूंगी, तो आपको समझना है कि ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाली क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो ये मैं दूसरा लेके आ गई, डी एक्स वाई, ये एक्स है, ये एक्स जा रही है, ये वाई जा रही है। इसी तरह इसके अंदर देखो ये एक्स जा रही है, ये वाई जा रही है। अब मैं ये बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं, मैं इन दोनों को पास लेके आऊंगी,
देखो देखो फॉर्म हो रही है, क्या यू हो रही है? नहीं हो रही, ये यू फॉर्म हो रही है। यू फॉर्म होगी इसका मतलब क्या हुआ? साइड में ओवरलैपिंग हो रही है, साइड में ओवरलैपिंग हो रही है मतलब देखो थोड़ा सा टफ है इन दोनों को साथ पकड़ना, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। यू हो रही है मतलब ये पाई बॉन्ड बन रहा है और ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के जब बिटवीन द एक्सिस लाई करेंगे तो हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है। कभी भी क्या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये ऐसे आएगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल इसी कंडीशन में हो सकता है, बट ये कंडीशन हमारे पास है ही नहीं क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है। बिटवीन द एक्सिस है तो हमेशा ऐसे आएंगे ऑर्बिटल्स, और बाय सिग्मा बॉन्ड कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता है। देखो आप कैसे होगा, कोई भी एक्सियल लोब आ ही नहीं रहा है, एक्सियल लोब ही नहीं है कोई, तो फॉर्मेशन कैसे होगा? हमेशा साइड पे ओवरलैपिंग हो रही है और क्या होगा? सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो अब आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे आपको समझ में। और जब डेल्टा बनेगा, डेल्टा बनेगा जब आपकी आईएनए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज होगी, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज होगी डेल्टा बनेगा तो क्या हो जाएगी? जो लॉब्स होगी वो एक दूसरे के ऊपर लगेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डेल्टा बॉन्ड में लॉब्स एक दूसरे के ऊपर लाई करती है। इसी तरह बनेगा और इसी तरह बनके ये इससे पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरह क्या हो जाएगा? डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको समझ में, आई होप मैंने ट्राई किया है बहुत अच्छे से लोब्स बना के, डी ऑर्बिटल बना के, कि आपको समझ में आ जाएगी क्यों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो मेथड है कि क्यों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, क्यों पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, वो आप इससे अच्छे से समझ जाओगे। अब मैंने आपको ऑर्बिटल्स लेके समझाया तो आपको पता चल गया कि सिग्मा बॉन्ड बनने की कोई कंडीशन है ही नहीं, वो एक्सिस के अलोंग लाइन नहीं कर रहे तो सिग्मा बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने इनसे समझाया ताकि आपको बोथ से नहीं समझ में आ रहा है तो ऑर्बिटल से समझ में आए। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको कैसा लगा ये मेरा समझाने का तरीका, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, इसी तरह क्या बन सकते हैं? डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड तीन और नॉन एक्सियल सेट है वो लिख रखे हैं, उनसे क्या क्या फॉर्म होगा। सिग्मा तो कभी नहीं बनेगा, पता है हमें क्यों नहीं बनेगा, हमने अभी देख लिया। सिग्मा कभी भी नहीं बन सकता है तो क्या बन सकता है? या तो पाई बनेगा या डेल बनेगा, वो डिपेंड करता है आपकी आईएनए पे, ठीक है। आईएनए पे डिपेंड करता है, आप बना के देखोगे आपको आ जाएगा, बना के देखो, आप आईएनए ड्रॉ करके देखो आपको आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं चाहते, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए मैंने ये बता रही हूँ आपको कि कभी आ जाए आपके बाई चांस तो आप गलत ना करके आओ, ठीक है। देखो डी एक्स वाई है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ये डी एक्स वाई है, यदि x या y में से कोई क्या आ जाती है? आईएनए आ जाती है, तो हमेशा क्या होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्म होगा, ठीक है। और यदि x या y के अलावा जेड एक्सिस आती है तो क्या बनेगा? डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब वो डेल्टा बॉन्ड में जेड एक्सिस आती है तो हमारी x और y एक्सिस जाएगी, उनके बीच में लाई करेगी, तो आप हमेशा देखना टेढ़े ऑर्बिटल बनेंगे। बना के दिखाऊं आपको? देखो मैं सेकंड वाले कंडीशन हम लेते हैं, देखते हैं बना के। ये देखो जेड एक्सिस मान लो, ठीक है, एक्स वाई है, इसको x मान लो, इसको y, ये z थी, ये x है, ये y है। इनके अलोंग नहीं लाई करेंगे, नॉन एक्सियल सेट है, बिटवीन लाई करेंगे, बिटवीन लाई करवाओ, एक ही होगा और एक ही होगा, लाई कर रहा है बिटवीन। इसी तरह सेम एक और कंडीशन आएगी, एक ऐसे होगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी दिस इज नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो ये जो जिस तरीके से आएगा उसके अंदर देखो ये ऐसा जो बन रहा है सेम टू सेम, देखो ये जैसे इसके ऊपर उठ के आएगा, ठीक है, ऐसे कैसे क्या हो जाएगा? इसके ऊपर आएगा तो ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, तो क्या होगा? डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड देखो कैसे बन रहा है फॉर्म होने में, और पाई बॉन्ड देखो कैसे बन रहा है, साफ पता चल जाएगा आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होकर पता चलेगा कि कैसे बन रहा है। और मैंने ऑर्बिटल्स बना के और समझा दी तो आपको वो अच्छे से पता चलना ही चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा? यू है, यू तो डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, लेकिन यदि एक्सिस चेंज हुई तो ये थोड़ा सा घूमेंगे अपनी जगह से, और क्या होगा? यू बनेगा, यू आएगा तो ये एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव 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 से जुड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मेशन होने वाला है? आपका डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये तो आप देख के बता लोगे, ठीक है। यदि देख के नहीं पता चलते तो आप एक चीज से और ध्यान रखो, डी वाई जेड है, वाई या जेड आएगी एक्सिस तो पाई बनेगा, और उसके अलावा एक्स वाली आएगी डिफरेंट आती है। जो ऑर्बिटल है वाई जेड उसके सेम एक्सिस आती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा,
डिफरेंट आती है तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आप बना के देख लो चाहे सारे, ऐसी कंडीशंस में डेल्टा बॉन्ड बनेगा और इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, साफ पता चल जाएगा, खुद को आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप जब एक बार ड्रॉ करोगे घर पे बैठ के खुद से, लेक्चर देखने के बाद में अच्छे से खुद से बनाओ, ड्रॉ करो, ट्राई करो। मैंने जो ऑर्बिटल बनाया है वो बना के देखो, उनको ट्राई करने की कोशिश करो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, खुद को पता चलने लग जाएगा कि हाँ इसमें डेल्टा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा। बाकी मैंने ट्रिक बताई दी है। एक्सजेड में क्या होगा, यदि एक्सजेड सेम है तो पाई बनेगा और वाई डिफरेंट आ जाती है आई एन तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हमने ये देख लिया है पी के साथ भी क्या होते हैं, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वो डी पाई पी पाई बॉन्ड आपने देखा हो, हमने पता हो यदि आपको डी पाई पी पाई बॉन्ड बनते हैं, वो यही होता है। डी ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल क्या होते हैं, मिक्स करके क्या बनाते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो उससे डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि पी वाले ऑर्बिटल भी क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं।